प्यारे बच्चों, कल हमने अंग और अह के बारे में जाना था और हमने जो आगत अंग्रेजी स्वर है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना बाकी आप लोगों को बताना भी बाकी है। ये आगत जो अंग्रेजी स्वर है, आपने देखा होगा डॉक्टर, कॉलेज, इस तरीके से जो एक आधा चंद्रमा लगाते हैं लेकिन बिंदु नहीं लगाते हैं, वो आगत स्वर होता है। वो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ वॉवल है। अंग्रेजी में वॉवल कहते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं। तो ये आगत होता है, मतलब आया हुआ, अपनी भाषा का नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का है। आगे देखिए बच्चे, स्वर के दो भेद होते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, ध्यान से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ह्रस्व या लघु या छोटा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं से आगे के स्वरों का निर्माण होता है। ह्रस्व होता है बच्चे छोटा, लघु स्मॉल जिसको बोलते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में समय है जो बहुत कम लगता है, मतलब जब मुख से उसको बोलेंगे तो समय हमारा बिल्कुल कम लगेगा। जैसे अ, ई, तो हमने एक झटके में इसको बोल दिया, समय की मात्रा बिल्कुल कम लगी। तो ये सारे हमारे हैं जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे है जैसे उदाहरण देखिए, अ, इन दोनों को मिलाया जब हमने तो बड़ा अ बन गया। मतलब दोनों ही जो मिलाए हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, छोटे हैं। जो मिलाकर बना है वो दीर्घ स्वर है। ये सभी उदाहरण आपको दिए गए हैं। स्मॉल है जो मतलब छोटा है जो, वो दोनों मिले हुए हैं, फिर उनके मिलने से एक बड़ा स्वर है जो उसका निर्माण होता है। आगे हम पढ़ेंगे दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा है जो उसकी परिभाषा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 गुना मतलब डबल। जैसे हमने अ एक झटके से में पढ़ दिया, अब हमने दीर्घ स्वर को पढ़ना है तो आ, इस तरीके से हमारा है जो समय है जो उसमें ज़्यादा लगेगा। तो हमारे दीर्घ स्वर हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं क्योंकि ये ह्रस्व से मिलकर बने हैं। आगे देखिए बच्चे, स्वर मात्रा। स्वर मात्रा में क्या है, 11 स्वरों में से अ की मात्रा नहीं होती है। शेष सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। ये आपको मात्राएं दिखाई गई हैं कि अ की मात्रा क्या है, आ की क्या है, ई की क्या है। ये हम प्राइमरी में बिल्कुल सीख जाते हैं इन सब की चीज़ों के बारे में। फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ताकि अच्छे से याद हो जाए, समझ आ जाए। आगे देखिए अ की मात्रा के बारे में। वास्तव में सभी व्यंजन आधे होते हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो हम ज़्यादातर है जो अनदेखी कर देते हैं या इसके बारे में सोचते नहीं हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, वास्तव में सभी व्यंजन है जो आधे होते हैं। स्वर अपनी मात्राओं के द्वारा उनको पूरा करते हैं। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती लेकिन फिर भी यह व्यंजन को पूरा करता है। मतलब जो अ है ये किसी भी व्यंजन में मिला हुआ होता है। अगर इसमें मिला हुआ नहीं होता तो व्यंजन है वो आधा होगा। जैसे उदाहरण देखिए, क प्लस अ, जो क प्लस अ है उसमें अब ये मिल गया अ तो ये क बन गया। और इसी प्रकार म प्लस अ, तो म प्लस अ है जो वो म बन गया। तो आधा, मतलब ये हलंत दिखाई दे रहा हमें, इसका मतलब होता है कि यह व्यंजन आधा है। मतलब इसमें से अ को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम अ इसमें जोड़ेंगे, इसके नीचे जो हलंत लगा हुआ है वो हट जाएगा और जो हमारा व्यंजन है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ सभी व्यंजनों के नीचे टेढ़ी रेखा जो लगी हुई है इसे ही हम हलंत कहते हैं। हलंत मतलब आधा। ये आधा सूचक, आधे का सूचक है।
आगे देखिए, जो हमारे थोड़ा सा वो है वर्ण विच्छेद हम सीखते हैं कि जैसे कर्म शब्द है, अब इसमें वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है, क प्लस अ, क्योंकि क के अंदर अ है, ठीक है, और र क्योंकि रेफ है ऊपर है तो इसका मतलब वो आधा है, और म के अंदर अ है इसलिए म में हलंत लगाया है प्लस अ किया है। तो इस तरीके से हमारे पास वर्ण हैं जो होते हैं जिनको मिलाने से एक शब्द बन जाता है। आगे देखिए बच्चे, स्वर मात्रा के प्रयोग संबंधी जानकारी। जब हम स्वरों की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उस संबंध में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम ग्रहण करेंगे। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों को पूरा करने, उसके उच्चारण को आसान बनाने तथा स्वर या व्यंजनों के मेल से शब्द बनाने के लिए किया जाता है। स्वर मात्रा का प्रयोग है जो क्यों किया जाता है, ये हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारे मात्राएं हैं उनका प्रयोग है जो वो व्यंजनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यंजन के साथ पहले ही कोई मात्रा लगी हो तो उसमें अ जुड़ा हो तो उसके बाद यदि स्वर आएगा तो वह उसमें पूर्ण रूप में आएगा, मात्रा के रूप में नहीं आएगा। बात समझ आई होगी कि यदि किसी व्यंजन के साथ पहले ही कोई मात्रा लगी हुई है और उसमें या फिर उसमें अ है जो वो जुड़ा हुआ है तो उसके बाद यदि स्वर आएगा तो वह अपने पूर्ण रूप में आएगा, मात्रा के रूप में नहीं आएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं नीचे, किसी स्वर की मात्रा उस स्वर का प्रतीक होती है, उस मात्रा के लिए उसी स्वर का उच्चारण किया जाता है। मतलब कहने का बच्चे ये है कि अगर मात्रा लगी हुई है तो हमें उस वर्ण का उच्चारण करना है जिस वर्ण की वो मात्रा है। जैसे हम देखते हैं पिन, पिन में हमारे देख रहे हैं कि छोटी ई की मात्रा है जिसे ई बोलते हैं, उसकी मात्रा है तो पिन, ठीक है। किन, जिन, बिन, ये सब छोटी ई की मात्राएं हैं जिनको हम ई बोलते हैं। आगे ई फिर ई, पिता, जीवन, जितना, जीतना, ये सारे के सारे शब्द हैं जो वो बड़ी ई से मतलब ई से संबोधित हो रहे हैं। ई मतलब बड़ी साउंड निकल रही है तो बड़ी ई आ रही है। ऊ है जो छोटा वाला ऊ बोलते हैं इसको ऊ, गुड़, सुर, कुल, और इसी में हम जब ऊंची आवाज़ निकल रही है तो इसका मतलब हमारे पास ऊ है, ऊ नहीं है ऊ है। गूढ़, सूरदास, कूल, ये बड़े ऊ मतलब ऊ के उदाहरण हैं। रीर, कृषि, मातृभूमि, ये जो नीचे क के पैर में लगे हुए हैं ये री है, ये री की मात्रा है जो हमें वो दर्शाती है। या मतलब अगर मात्रा लगी हुई है तो उसी वर्ण का उच्चारण करना है जिसकी वो मात्रा है, किसी और वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। आगे देखिए बच्चे, अनुनासिक वर्ण की मात्रा को छोड़कर कोई भी दो मात्राएं एक ही व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होती। ये खास बात है, ध्यान से सुने सभी। अनुनासिक वर्ण की मात्रा को छोड़कर कोई भी दो मात्राएं एक ही व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होती। कैसे? मात्राओं का प्रयोग आधे व्यंजन को पूरा करने के लिए होता है। ये बात बिल्कुल सही है। किसी व्यंजन के साथ मात्रा तभी जुड़ेगी जब उसमें पहले किसी स्वर की मात्रा नहीं होती। अगर स्वर की मात्रा नहीं होती है तो उसमें मात्रा नहीं तभी जुड़ेगी। जैसे न प्लस ई, अब ये न है जो ये हमारा स्वर रहित है तभी इसके अंदर मात्रा जुड़ी है, ठीक है। हाँ, अगर न पूरा होगा तो उसके अंदर मात्रा नहीं होगी। यहाँ इन दोनों स्थानों पर ई अपने मात्रा रूप में जुड़ा है क्योंकि दोनों व्यंजन आगे थे, अर्थात उनमें पहले कोई मात्रा नहीं थी। न प्लस अ प्लस ई, अब ये मात्रा है जो बन गया नई, शब्द बना नई।
ग प्लस अ प्लस ई, गई। इन दोनों स्थानों पर व्यंजनों में पहले अ स्वर ने न और ग को पूरा कर दिया था, अर्थात उसमें एक स्वर जुड़ चुका था। अतः ई मात्रा रूप में न जुड़कर अपने पूर्ण रूप में ही जुड़ पाएगा। तो यहाँ तक बच्चे हमें समझ में आया होगा कि मात्राओं का किस प्रकार से प्रयोग होगा। तो सभी बच्चे एक बार ना इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर फिर भी समझ में ना आए तो बच्चे आप एक बार ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं इसके बारे में दोबारा आपको बता सकूं। और इन जो व्याकरण के जो मुख्य बिंदु हैं, कोई भी बच्चा प्राइमरी से लेकर के 10th तक, कोई भी +2 तक, कोई भी बच्चा इनको देखे, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। किसी एक बच्चे के लिए ये पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसका ज्ञान नहीं होता है। तो पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।